कि प्रयागराज नगरी की कहानी में बाबा बासुकीनाथ की क्या कहानी है? प्रयागराज की नगरी में और महाकुंभ की नगरी में जो है मुख्य भूमिका बासुकीनाथ जी की है। ना भगवान वासुकी रस्सी के रूप में बनते, ना सागर मंथन होता, ना इतना बड़ा उत्सव होता। काहे कि इन्हीं को डोर बना करके सागर मंथन किया गया था। उसके तभी जो है ये अमृत कलश और 14 रत्न जो है सब निकले हैं। उसके बाद से जो है जहाँ जहाँ अमृत की बूंद गिरी वहाँ वहाँ महाकुंभ होता है। मानना है कि यहाँ के बासुकीनाथ मंथन किए तो यहाँ पे बूंद गिरा। हाँ, ये तो कहा जाता है कहीं और से कि ये मंथन के लिए जब देवता जब भागे देवलोक के लिए जाने लगे तब जाके मंथन से वो बूंद गिरा, जिसमें एक प्रमुख बूंद यहाँ भी गिरा था। हाँ। तो बासुकीनाथ का अंश यहाँ कहाँ से आ गया? जैसे कि कहा जाता है कि आप देवभूमि देवघर चले जाएं, वहाँ के बासुकीनाथ की कहानी आती है, वो मंथन से जब घूमे तब यहाँ पे गिरा, वहाँ गिरा, ऐसे गिरा। कि सागर मंथन में इनको रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया था। सागर मंथन के बाद से यहाँ पे ये निवास कर रहे हैं। कहा सागर मंथन के बाद इनकी ऐसी स्थिति हो गई थी, उन्होंने विष्णु भगवान से कहा कि हमारी दुर्गत हो चुकी, कहीं हमें ऐसा उचित स्थान बताइए जहाँ पर हम आराम कर सकें। कहा कि हमारे शरीर में इतनी पीड़ा हो रही, इतनी जलन हो रही है। मद्राचल पर्वत को जो है मथानी बना के हमें रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। हमारे शरीर में जलन हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है, कहीं ऐसा स्थान बताइए जहाँ हम आराम कर सकें, जहाँ हमको आराम मिल सके। तो विष्णु भगवान ने कहा तीर्थों का राजा प्रयागराज यहाँ पे निवास कर रहे हैं, यहीं पे आप भी निवास करिए। अच्छा, ये एक चीज़ और बताइए इस पौराणिक आपकी नगरी के बारे में। प्रयागराज की नगरी है, प्रयागराज जो शब्द आता है वो तीनों नदियों के संगम से आता है, त्रिवेणी से आता है, गंगा जमुना सरस्वती के मिलन से प्रयागराज बनता है। इस प्रयागराज में कहा जाता है कि ये जो आपका तीर्थ जो नक्षत्र चलेगा, इस नक्षत्र में देव लोग भी यहाँ आकर कल्पवास करते हैं। देखिए सभी देवी देवता सब यहाँ पे त्रिवेणी संगम में आते हैं, जो है स्नान करते हैं, पूजन। आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? क्यों नहीं मानेंगे भाई। देखिए हम आप उतना ही समझ सकते हैं जितना हम लोग समझ तक के है। देवी देवताओं के बारे में उससे ज़्यादा हम आप समझने के हम लोगों के अंदर शक्ति नहीं है, समझ रहे हैं। मगर ये है कि तीर्थों का राजा प्रयागराज तो ये है ही हैं। यहाँ पे सभी देवी देवता हर रूप में आते हैं, जिसको हम आप समझ ही नहीं पाते। आए अपना जो है स्नान किए, सभी देवी देवताओं के दर्शन किए, उसके बाद अपने अपने गंतव्य को चले जाते हैं। कौन से घाट सबसे पुण्य माने जाते हैं? सबसे पूर्ण घाट आपका दशाश्वमेध घाट है, जहाँ ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था, या यहाँ पर प्रयाग में है या काशी में है। उसके अलावा कहीं दशाश्वमेध घाट आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश इस तीनों समय में जब नक्षत्र का पौष पुण्य काल चलेगा उस समय आते हैं। तो ब्रह्मा जी ने तो किया यहाँ पर, तो फिर सरस्वती जी का कौन सा घाट हुआ? देखिए सरस्वती जी तो अलोप हैं, वो दिखती नहीं है। गंगा जमुना की धारा आपको दिखती है, मगर सरस्वती जी की धारा आपको नहीं दिखती है। मगर ये है वो जो है लुप्त हैं, तो इस वजह से उनको सरस्वती जी बोला जाता है, समझ रहे हैं। उसी से ये त्रिवेणी संगम हुआ है। तभी यहाँ पे सभी श्रद्धालु आते हैं, यहाँ जो है आस्था की डुबकी लगाते हैं, सभी देवी देवताओं का दर्शन करते हैं और अपने मनोकामना के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी देवता उनका मनोकामना पूर्ण करते हैं।